कुछ दिनों पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक संत के पास पहुंचे थे और इस वजह से खूब चर्चा में भी थे। लोगों को ये जानने की काफी उत्सुकता थी कि आखिर ये हैं कौन। फिर पता चला कि जिनके आशीर्वाद ग्रहण करने ये पहुंचे थे वे एक महान संत तो है ही, पर वे दोनों किडनियों के खराब होने के बावजूद आज तक जीवित हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 18 साल हो चुके हैं उनकी किडनियां खराब हुए, पर आज तक वे जीवित भी हैं और सही सलामत भी। जानना चाहेंगे इनके बारे में? आइए बताती हूँ। वैसे तो आजकल संतों में विश्वास हर कोई नहीं करता, क्योंकि आजकल ढोंग का सबसे बड़ा व्यापार धर्म हो गया है। न जाने कितने ही ढोंगी बाबा पैसे के लालच में भगवान से खिलवाड़ कर बैठते हैं। पर इस कलयुग में भी अध्यात्म से जुड़े लोग मौजूद हैं, जिनसे ज्ञान की बातें सुनकर और उनके समक्ष बैठकर मन को शांति तो मिलती ही है, साथ ही उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जो कि हमें और हमारे मन को विचलित करते हैं। उन्हीं संतों में से एक है श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। श्री प्रेमानंद महाराज जी को राधा रानी के परम भक्तों में से एक माना जाता है। जो भक्त इनके सत्संग को मन लगाकर सुनता है, उन्हें अवश्य ही राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर के एक गांव सरसों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज जी का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनकी माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। इनके पिता और दादा दोनों ही सन्यासी थे। इनकी माँ धर्मपरायण थी। इनके माता पिता साधु संतों की सेवा करते थे और आदर सत्कार भी। इनके दादाजी सन्यासी थे और पिता शंभू पांडे का भी अध्यात्म की ओर खासा झुकाव था, लिहाजा बाद में उन्होंने भी सन्यास ले लिया। गोविंद शरण बड़ी कम उम्र से ही चालीसा पाठ करने लगे थे और जब वो 5वीं कक्षा में थे तब वो श्री सुख सागर पढ़ने लगे थे। वो इस उम्र में ही जीवन का असल कारण तलाशने लगे थे। उन्होंने तब स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और ये पूछा कि ये कैसे उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। यहाँ प्रभु की भक्ति का तो नामो निशान नहीं है। यही वो समय था जब वो श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करने लगे थे। 9वीं कक्षा में आने पर उन्होंने तय कर लिया था कि वह अब आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ेंगे, जो कि उन्हें ईश्वर तक ले जाएगा। वो इसके लिए घर त्यागने को भी तैयार थे। उन्होंने इस बारे में अपनी माँ को भी सूचित किया था। 13 साल की उम्र में तड़के 3 बजे वे अपना घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया था और आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाते थे। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया और महावाक्य स्वीकार करने पर उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम मिला। आध्यात्मिक साधक के रूप में तब उनके जीवन काल का ज्यादातर समय गंगा नदी के किनारे बीतता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी एक आश्रम जीवन को नहीं स्वीकारा। ये वो समय था जब गंगा उनकी दूसरी माँ बन चुकी थी। रोचक बात है कि वो इस दौरान न तो खाने पीने की चिंता करते, ना ही कपड़ों की, और ना ही मौसम की वजह से परेशान होते थे। खराब मौसम या फिर जाड़े का समय में भी वो 3 बार गंगा स्नान किया करते थे। भिक्षा मिलती तो खाते, वरना कई दिन तक उपवास पर रहते थे। और ये भगवान शिव की ही दया थी कि ठंड में कांपते शरीर के साथ भी ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। महाराज जी बनारस में एक रोज पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए थे। तभी वह श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। आगे चलकर एक संत की प्रेरणा ने उन्हें एक रासलीला में भाग लेने के लिए राजी किया। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में हिस्सा लिया। सुबह वह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखते थे। 1 महीने में ही वो इन रासलीलाओं को देखने में इतना मुग्ध और आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, ये न जानते हुए कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। वहीं बांके बिहारी जी के एक मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी राधा वल्लभ जी को निहारते घंटों खड़े रहते। गोस्वामी जी ने इन पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हुआ।
एक दिन पूज्य श्री हित मोहित मारल गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश के नाम का जाप करने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी शुरू में ऐसा करने से हिचक रहे थे। हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जप करते हुए पाया। इस तरह वो इस पवित्र नाम की शक्ति के कायल हो गए। इसके बाद उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सद्गुरु जी से मिले और अपने गुरु की 10 साल तक सेवा की और बड़े से बड़े पापी को भी सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा ही हुई है। यहाँ महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति फैलाना। ये लोगों के मन और हृदय को खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते हैं और महाराज जी ये सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। महाराज जी की उम्र अभी लगभग 60 साल है और वे अभी वृंदावन में ही रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य अच्छा है। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन करने के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उनके पास आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हुए हैं। कहा जाता है कई सालों से उनके दोनों किडनियां खराब हैं, उसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। उनका मानना है कि उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के लिए है। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथों में छोड़ दिया है और आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना है और वहां आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उनका हल निकालना है। इनके कई भक्त इन्हें किडनी दान करना चाहते हैं, पर वे सदैव मना करते हैं और कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करेंगे। आध्यात्म से इनका जुड़ाव और लोगों को जोड़ने की कोशिश इन्हें वास्तव में विशेष बनाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कमेंट्स में बताइए और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।